अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का क्वेश्चन है हमारे पास, कम तरक्की याफ्ता या तरक्की याफ्ता ममालिक की मुश्तरका खसूसियात बयान करिए। हमारे पास आज का क्वेश्चन है। तो कम तरक्की याफ्ता ममालिक जो बेसिकली कौन सा है वो मैं आपको बताती चलूँ। कम तरक्की याफ्ता ममालिक में हमारे पास है इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका। ये हमारे पास जो हैं कम तरक्की याफ्ता जो हैं वो ममालिक हैं। और तरक्की याफ्ता ममालिक जो होते हैं, लाइक आप ये ले लें, कनाडा ले लें, अमेरिका ले लें, लंदन ले लें, जर्मनी ले लें, ऑस्ट्रेलिया ले लें, ये हमारे हैं तरक्की याफ्ता ममालिक। पस्त किसे कहते हैं? बेसिकली पस्त जो होता है उसे हम कहेंगे दबाव को कह लेंगे या कम हैसियत रखने वाला पार्ट कहेंगे हम। हमारा जो फर्स्ट है उसका पॉइंट है पस्त मियारी ज़िंदगी, पस्त आमदनी या ना हमारियाँ ना काफ़ी जो है सेहत और तलीम की सहूलत। ना हमार बेसिकली ना हमार जो लफ्ज़ होते हैं उसे हम कहते हैं अनबैलेंस। ठीक हो गया। क्वेश्चन को अब हम डिस्कस करते हैं। उसने जैसा कि कहा है कि बहुत सी कम तरक्की याफ्ता ममालिक में खसूसियात पाई जाती हैं, लेकिन कुछ का जो रहन सहन हम ले लें वो बहुत ही पस्त तरीन है, और कुछ मुल्क का ले लें तो वो बहुत ज़्यादा है। जो गरीब ममालिक हैं, जो यानी कि पसमानदा होते हैं, गरीब थोड़े ममालिक होते हैं, उनकी आमदनियाँ वो कह रहे हैं बहुत कम होती हैं। बशिंदों जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था अफराद के मुकाबले में कम होती है दूसरे यानी कि मुल्क के मुकाबले में, यानी कि तरक्की याफ्ता और कम तरक्की याफ्ता ममालिक में। कम तरक्की याफ्ता ममालिक में बेसिकली होता क्या है कि उनका मेयारी ज़िंदगी इतना बेहतर नहीं होता, बहुत ही लो होता है। और जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक में इनका रहन सहन जो होता है, जो यानी कि मुल्क तरक्की याफ्ता होते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, अमेरिका, इनका मेयारी ज़िंदगी दूसरे जो है तरक्की याफ्ता जो अभी यानी तरक्की कर रहे हैं मुल्क उनसे बुलंद होता है। ये इसका पॉइंट है पहला। जैसे इसमें सारा लिखा है कि तरक्की पजीर ममालिक की फ़िकस आमदनी अफजाइश, कौमी आमदनी क्या है बेसिकली, ये मैं आपको बताती चलूँ। इस वाले जो हम पहले टॉपिक में क्या पढ़ रहे हैं, बेसिकली होता है कि तरक्की पजीर ममालिक की जो फ़िकस आमदनी यानी कि तरक्की पजीर होते हैं कि जो अभी तरक्की मुल्क कर रहे हैं। मैंने आपको बताया पाकिस्तान, इंडिया, ये अभी मुल्क जो हैं तरक्की कर रहे हैं, इनकी जो फ़िकस आमदनी है, फ़िकस आमदनी मैंने आपको उस दिन भी बताया था, एक शख्स की आमदनी को फ़िकस आमदनी कहते हैं। हमारी जो है कम तरक्की याफ्ता ममालिक में फ़िकस आमदनी में अभी कमी है, जबकि दूसरी अमीर ममालिक में इसकी जो कमी है ही नहीं है। पसमानदा ममालिक होते हैं गरीब ममालिक, उसमें जो उनकी सतह होती है जी आमदनी की वो भी बहुत कम होती है। तलीम वगैरह की सहूलतें जो हैं बिल्कुल भी मौजूद नहीं होती पसमानदा ममालिक में, जबकि अमीर ममालिक में ये सब चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। ठीक हो गया। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। फ़िकस कौमी आमदनी बेसिकली क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं, कि कहना क्या चाह रहे हैं। पैमाने जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था, हम स्केल को कहेंगे, यानी कि किस लेवल पे हमें मैनेजमेंट को देखना है तो हम वो स्केल कहेंगे। गुर्बत जो है 2005 में दुनिया की कुल पैदावार होती है। मैंने कुल पैदावार आपको बताया था जो एक साल में पैदा की जाए। 45 ट्रिलियन डॉलर लगाया गया था, इसमें से 35 ट्रिलियन डॉलर पैदावार का ताल्लुक तरक्की याफ्ता ममालिक से था, जबकि 10 ट्रिलियन जो डॉलर पैदावार का ताल्लुक कम तरक्की याफ्ता ममालिक से था। कम तरक्की याफ्ता मैंने आपको बताया है, बार बार बता रही हूँ, कम तरक्की याफ्ता ममालिक में पाकिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया ऐसे ममालिक आएंगे। इससे ज़ाहिर हुआ है कि दुनिया की आमदनी का 80% जो है अमीर ममालिक ने पैदा किया है, जहाँ पूरी दुनिया की 15% आबादी रहती है। अब ये आप देख लें ये क्या कहना चाह रहे हैं। मैं आपको इसके जो पॉइंट हैं उसकी जो है इम्पॉर्टेंट जो है लाइन बताती जाऊँ, बाकी आप खुद रीड आउट करेंगे। वो ये बताना चाह रहा है बेसिकली जो तरक्की याफ्ता ममालिक है ना, उनकी वहाँ पे आबादी भी बहुत कम होती है। लाइक पाकिस्तान ले लें आप, और इंडिया ले लें, और भी आप कंट्री ले लें जिनकी आबादी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनकी जो पैदावार है वो बहुत कम है, यानी कि तरक्की इतनी नहीं हो रही। जबकि हमारी मतलब निस्बत दूसरी ममालिक यानी कि जो अमीर ममालिक है, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, बरतानिया, रूस, ये जो मैं कंट्री के आपको नाम ले रही हूँ, ये अमीर तरीन ममालिक हैं। और इनके पास जो हम कहें कि हमारे से ज़्यादा पैसा है, माशी तरक्की भी बहुत अच्छी इनकी जा रही है। तो
इस निस्बत से जो है उनके पास हर लिहाज से हर चीज़ प्रोवाइड है, तो उनकी आबादी जो बहुत कम है इसलिए वो अमीर तरीन है। आबादी भी बहुत ज़्यादा जो है वैल्यू रखती हैं। अगर गरीब ममालिक में जो है आबादी ज़्यादा है तो हमारी जो है तरक्की बहुत कम हो रही है। अगर बाहर के मुल्क में जो है आबादी कम है और जबकि तरक्की ज़्यादा हो रही है, तो ये है डिपेंड करते हैं कंट्री की पॉपुलेशन पर। वो है फ़िक्स आमदनी और कौमी आमदनी में निस्बतन अफजाइश। बेसिकली अफजाइश होता है बढ़ाना। इसके मायने ये हैं निस्बतन, जैसे हम कहते हैं कि इस निस्बत से हमने ये काम करना है। उसने बताया भी है रेट्स को जो है हम निस्बत कहेंगे, इसको हम रेशो भी ज़ाहिर कर सकते हैं। इसमें सारा बताया। फिर इसमें क्या टॉपिक में बताया, वो कह रहे हैं ये सारी बातें हैं, आपने इन सबको नोट आउट करना है, इसलिए इसके सन वगैरह आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करने पड़ेंगे। मुझे नहीं लगता इसमें पॉइंट में आपको कुछ समझाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी थोड़ी जो बातें वो बता देती हूँ कि इसमें क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा। उसने कहा कि फ़िक्स आमदनी की सतह पस्त है, यानी कि फ़िक्स आमदनी की जो है उस दबाव का शिकार है फ़िक्स आमदनी जो हमारी है, बल्कि इनके यहाँ फ़िक्स आमदनी और कुल आमदनी में होने वाले इजाफे के शर भी बहुत पस्त हैं। अब जैसे कि गरीब ममालिक में मैंने आपको बताया, यानी कि तरक्की याफ्ता ममालिक हम कहेंगे, यानी कि उसको हम दो नाम भी दे सकते हैं, कम तरक्की याफ्ता ममालिक और पासमानदा ममालिक में भी ये आता है। उनमें जो है कुछ चीज़ें जो प्रोवाइड नहीं होती, यानी कि उनकी जो है कम तरक्की याफ्ता ममालिक में उनकी जो है आमदनी है वो बहुत कम होती हैं। उनकी म्यारी ज़िंदगी जो है म्यारी ज़िंदगी गुजारनी जो उन्होंने होती है वो म्यार पे नहीं गुजर पाते, गुर्बत का शिकार हैं लोग। अभी भी वो कहते हैं जैसे कि उनके पास पीने का साफ़ पानी मौजूद नहीं है, वो जो है अपना तन ढाँपने के लिए कपड़ा मौजूद नहीं है उनके पास, यानी कि अपने आप को कवर तक करने के लिए कपड़ा नहीं है। ये है कम तरक्की याफ्ता ममालिक में। तो जबकि अमीर ममालिक में ये सारी फैसिलिटी मौजूद हैं। फिर वो क्या कह रहे हैं, 1980 की दहाई के दौरान तमाम कम तरक्की याफ्ता ममालिक की शरह अफजाइश में नुमाया तौर पर कमी वाक़ हुई। नतीजे तौर पर 1990 में फिर 1991 के दरमियान हकीकी फ़िक्स आमदनी यानी कि GDP 0.2% कम वाक़या हुई। ये सारी इसने इसमें डिटेल दी है। फिर गरीब तरीन आबादी का मवाजना किया गया तो ये वज़ह हुआ कि इनके दरमियान 1:30 की निस्बत पाई गई है। ये सारी इसमें बातें बताई गई कि कम तरक्की याफ्ता ममालिक में पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, किस तिहाई में कैसे जो है उन्होंने सरवाइव किया, ये सारा इसमें बताया गया है। फिर कौमी आमदनी की तकसीम हम क्या करेंगे, ये पढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। ना सिर्फ अमीर और गरीब ममालिक की आमदनी में फ़र्क पाया जाता है। अब देखें, जो अमीर हैं उनके पास बहुत ज़्यादा सरमाया है और पैसे। सरमाया बेसिकली किसे कहते हैं, पैसे को कहते हैं। हमारे पास जितना पैसा होगा, हम जितने अमीर होंगे, हम कहेंगे हमारे पास सरमाया ज़्यादा है तो हम अमीर हैं। जबकि गरीब के पास सरमाया मौजूद नहीं होता, वो सिर्फ़ एक तनख्वाह सैलरी पर काम करता है। जैसे आप एक मज़दूर ले लें, मज़दूर जो है एक मुकर्रर वक्त पर काम करते हैं, यानी कि वो अपनी उजरत पर काम करते हैं। अगर हम कहेंगे वो 8 से लेके 2 बजे तक काम करें, जैसे एक आपके लिए प्राइवेट टीचर हैं, वो एक सैलरी पे काम करते हैं, ठीक हो गए। ऐसे ही जो है मज़दूर है उनकी भी दिहाड़ी होती है, 800 होती है, 900 होती है, वो अपने मुकर्ररा वक्त पर काम करते हैं और दिहाड़ी लेके चले जाते हैं। तो ये गरीब होते हैं। गरीब की जो ज़िंदगी होती है बहुत टफ होती है, या आप भी जानते हैं। तो हम इनका मुकाबला अमीर से नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी कमाइयों में, आमदनियों में फ़र्क पाया जाते हैं। ये सारा इन्होंने लिखा है, क्योंकि अमीर के पास, जैसे मैंने आपको बताया है कि उनके पास सरमाया ज़्यादा होते हैं और गरीब के पास सरमाया कम होते हैं। दुनिया के तमाम ममालिक के दरमियान आमदनी की तकसीम नाहमवार हो जाती हैं, यानी कि अनबैलेंस हो जाती हैं, इक्वल नहीं रहती हैं। फिर उन्होंने बताया कि 1960 में क्या हुआ, फिर 1989 में क्या हुआ, फिर सारा इन्होंने तकरीबन यही बयान किया है। पाकिस्तान पस्त तरीन आमदनी वालों का हिस्सा जो है 27.7 था, यानी कि पाकिस्तान में भी गुर्बत
पाई जाती है इंडिया में। एक सबसे ज़्यादा जो गुर्बत पाई जाती है, अब तो पाकिस्तान भी इसमें शामिल है, पहले भी था। इंडिया में बहुत ज़्यादा गुर्बत पाई जाती है। लोगों का है जो कहते हैं कि उनको 2-3 वक्त की भी कहते हैं ना कि रोटी मैसर नहीं होती। तो आप ये कह रही कि इतने बुरे हालात हैं इंडिया में। पाकिस्तान में भी हैं लेकिन कुछ ज़्यादा शो नहीं हो रहे। तो ऐसे करके ये सारा इसने बताया कि अमीर तरीन जो है 20% के हिस्से पर जो है काम कर रहे हैं, यानी कि वो अमीर है। बाकी इन्होंने बताया क्या है कि आमदनी की तकसीम ये भी बारीना हमवार यानी कि अनबैलेंस होती है। कोलंबो, मेक्सिको, सारे सीरी ये किनिया बताया गया है। बाकी ये सारा इन्होंने इसमें डिस्कस किया गया है। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो है इसके टॉपिक पे आते हैं। गुर्बत की सतह जो है वो क्या है, हम इसको रीड आउट करते हैं। गुर्बत जो होती है पॉवर्टी को कहते हैं। 1970 की दहाई में गुर्बत के मसले ने बहुत अहमियत हासिल की, यानी ममालिक के अंदर और ममालिक के बाहर गुर्बत की हद जो है उसके बारे में पैमाइश यानी कि मेजरमेंट की है। उसमें क्या की गई है कि गुर्बत, मैंने आपको जैसे अभी भी बताया कि गरीब लोगों के घर जो है, मतलब कि गुर्बत में जो गरीब लोग हैं पसमानदा ममालिक में भी लोग पाए जाते हैं। जैसे आप ये ले लें कि पाकिस्तान में जो 80% जो हम कमाई हमारी आमदनी का ज़रिया वो ज़राअत पर है। जैसे गंदम वगैरह का काम, सनत वगैरह का काम, हम इससे पैसा कमा रहे हैं। लेकिन अब जो है सेम तौर का मसला आ गया, कुछ ऐसे मसाइल आ गए कि हमारा जो ज़्यादा अपर लेवल था वो और डाउन हो गया कि हम यानी कि लो लेवल पर आ गए हैं। तो हमारा मेयारी ज़िंदगी जो है वो ख़राब हो गया। इसमें क्या हुआ, गुर्बत वाले जो लोग थे मज़ीद जो है गुर्बत ने पिसी उसकी चक्की में पिस के। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी जो गुर्बत की सतह इन्होंने इसमें बयान की गई। जैसे बांग्लादेश में 93 मिलियन अफराद गुर्बत की लाइन से नीचे की ज़िंदगी गुजारे हैं। क्या मतलब इस बात का है, वो ये कह रहे हैं कि 93 मिलियन जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो गुर्बत की, यानी कि वो अपनी म्यारी ज़िंदगी नहीं गुजारी। यानी कि म्यारी के मतलब है जैसे कि हमें रोटी पानी मुहैया हो, ये होती है म्यारी ज़िंदगी। और वहाँ पे ये भी ज़िंदगी जो है मैसर नहीं है, यानी कि उनको पीने का साफ़ पानी मौजूद नहीं है, उनको अपने जैसे तन ढाँपने का जो है कपड़े मौजूद नहीं है। सारा उसने डिस्कस किया है। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह जो है 25% से भी बढ़ गई। जैसे मैंने आपको बताया पहले तो नॉर्मल थी, लेकिन अब 25 से ज़्यादा भी जो है पाकिस्तान में जो है पॉवर्टी बढ़ चुकी है। सेहत का मेयार क्या है हमारे यहाँ, ये भी हम डिस्कस करते हैं कि गरीब और पसमानदा होते हैं। गरीब ममालिक ना सिर्फ फ़िकस आमदनी या पस्त हैं, यानी कि फ़िकस आमदनी जैसे मैंने आपको बताया है कि एक शख्स की आमदनी जो है वो भी दबाव का शिकार है, बल्कि कम ग़िज़ाई मेयार, बीमारियां और सेहत का जो है पस्त मेयार है। यानी कि बहुत बुरा हाल है कि यहाँ पर कोई मेयार नहीं है। बीमार लोगों की आप ये देख लें कि अद्वियात जो है वो 2 नंबर आ रही हैं। हमारे हॉस्पिटल्स में एक्सपायरी डेट पड़ी मेडिसिन होती है, हम उसका जो है वो सारा चेंज करके उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो चेंज कर देते हैं। तो ये कोई मेयार नहीं है। इससे लोग जो हैं उनको बहुत सी डिज़ीज़ का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ही पसमानदा ममालिक में एक फ़र्द की औसत उम्र 75 साल है और जो है नामौलूद होते हैं छोटा बच्चा, उसकी अमवात जो है गरीब ममालिक में बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया। 99 जो है फ़ी हज़ार है, यानी कि हमारे ममालिक में जो है ये बहुत कम है कि यानी कि छोटे बच्चों की केयर करने के लिए कोई वार्ड ही नहीं है, उनके प्रॉपर जो गाइडलाइन करने के लिए हमारे यहाँ ऐसी कोई सहूलत ही मौजूद नहीं है। जबकि तरक्की याफ्ता में ये शर जो है बहुत कम है। फिर उसने ये सारा बताया कि अफ़गानिस्तान की जो शर क्या है, बांग्लादेश में 120, पाकिस्तान में 91, इंडिया में 72, ये सारा इसने डिस्कस किया है, इतनी थी। फिर क्या क्या है 1970 की दिहाई में जो है सारा बताया गया है। ये आप रीड आउट करते जी, ये बहुत इजी लिखा हुआ है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको बताना पड़ेगा कि इसमें क्या लिखा है, क्योंकि आपको मैंने साथ साथ इसकी मीनिंग भी बताए हैं। बेहतर ये है कि अगर आपने सेहत का मेयार जो बनाने हैं, अच्छी जो है ग़िज़ाएँ खाएँ जो कि हमारे ममालिक में अब मौजूद ही नहीं हैं। तो ये बहुत लॉस है हमारे लिए, हमारी जनरेशन के लिए, और ये सब जो है ममालिक के लिए। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक्स। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गए होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह